नमस्कार जी, आज आप सबका स्वागत है इधर मेरी मीटिंग में। आई थिंक कुछ लोग शायद फर्स्ट टाइम ही जॉइन कर रहे हैं, तो एक-एक करके हम क्वेश्चंस लेते हैं। और मिस्टर राहुल जी आप Yes, Tarun sir, we will take all the questions. Just give me a second. Sir, Tarun sir, पहले कुछ लोग नए हैं तो कुछ लोग आपको नहीं जानते हैं। आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ, ऑकल्ट फील्ड में। मेरी वेबसाइट है occultwizard.com। तो मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट का थोड़ा बता देता हूँ। आप लोग अगर मैं इसमें स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, तो आप देखिए अगर आप नाम सर्च करेंगे तरुण चोपड़ा अगर अपने ब्राउजर में, सो यू विल फाइंड माय वेबसाइट ऑकल्ट विजार्ड तरुण चोपड़ा इनलाइटन द पाथ टू द फ्यूचर। आई थिंक सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है। आपको राहुल जी नजर आ रही है आवाज? स्क्रीन नजर आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, तो इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरोट कार्ड और ये जो मैं साइकिक रीडिंग करता हूँ जिसमें कोई भी माध्यम नहीं चाहिए होता है, मतलब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूँ। तो अभी हम आज यही क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं। और इसमें अगर ये वेबसाइट में जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, आप देखिए यहाँ पे मेरी रेमेडीज हैं, जो मेरी इंट्यूटिव रेमेडीज हैं ये। तो ये रेमेडीज ऐसी हैं कि अगर आप जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें एक रेमेडी है, कोई भी रेमेडी ले लीजिए। जैसे ये लॉस्ट कीज की एक रेमेडी है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर आपकी कभी भी ऐसे कोई चाबी खो जाती है तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि मिल जाती है रेमेडी, आपकी ये चाबी मिल जाएगी। तो एक ये रेमेडी है, एक और चाबी से एक और रेमेडी मैंने अभी इसमें मेंशन नहीं की है। उसमें ये करना है कि आप लोग अपने कोई भी स्विच, कोई भी अपनी लाइट को 7 टाइम्स स्विच ऑन स्विच ऑफ करिए। तो उसके बाद भी चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको जो चीज आपकी खोई हुई है वो मिल जाएगी आपको कुछ देर में। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। ये सब इंट्यूटिव रेमेडीज हैं जो मैं खुद बनाता हूँ। कभी ना कभी किसी को, क्लाइंट को कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बताने में कोई रेमेडी अगर मुझे मिल जाती है तो वो फिर दूसरों पे भी एप्लीकेबल होती है अगर उस तरह की सिचुएशन होती है। तो राहुल जी आज शुरू करते हैं। आप बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं शुरू करता हूँ अभी। सबको नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आपका बहुत स्वागत है तरुण सर के इस वेबिनार के अंदर, जिसके अंदर आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। आप अपने क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर लीजिए, सर आपको गाइड करेंगे कि कैसे एक स्मॉल सी रेमेडी से, एक छोटी सी रेमेडी से आप अपनी लाइफ के अंदर स्मूथनेस या उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। सर की बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज पार्ट हैं, अलग अलग तरीके से सर ने इश्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और बहुत स्मूथली किया है। तो आप सर के रिव्यूज अगर आप देख सकते हैं, तो मैं सर शुरू करना चाहता हूँ। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए जिनका भी क्वेश्चन हो। यस दर्शना जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर मुझे पूछना था कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा। जैसे अभी मैं सीएस कर रही हूँ तो वो कब तक होगा, और फॉरेन में जाने का योग है क्या मेरा? आपका नाम क्या बताया आपने? दर्शना। ओके, तो ये जो फील्ड अभी आपने चूज किया है, पहले आप कुछ और सोच रहे थे, फिर इसके बाद अभी रिसेंटली आपने कुछ चेंज किया है कि शुरू से इसी में थे? सर मैं सीए कर रही थी, पर बीच में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो मैंने उसे अभी हॉल्ट पे रख के सीएस कर रही हूँ मैं। अब मुझे वही लगा कि आपने शायद ना चेंज किया है, तो ये आपके लिए काफी सूटेबल है। आई थिंक आराम से स्मूथली हो जाएगा। आपकी एज क्या है अभी? सर 19 इयर्स। ओके, तो देखिए जैसे आप 23 टच करेंगे, आपको एक अच्छी जॉब या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जो करियर वाइज आप अच्छा करेंगे इसमें, और अब्रॉड के जाने के चांसेस आपके 28 या 29 के अंदर है। ओके सर, और कुछ फ्यूचर कैसे रहेगा, सब ठीक रहेगा ना? हाँ अच्छा रहेगा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर वाइज भी अच्छा है और सब टाइमली हो जाएगा। जब आप मैरिज का सोचेंगे विद इन 8 मंथ्स आपकी फिर शादी हो जाएगी। मतलब अभी तो आप शायद सोच नहीं रहे होंगे, जब आप सोचेंगे उसके 8 महीने बाद आपकी शादी बन जाएगी।
ओके सर। और एक क्वेश्चन है, मेरा भाई वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हाँ जी। उसका है क्या फॉरेन में जाने का, और उसकी लाइफ कैसी होगी? देखिए वो ना बहुत ज्यादा वेवरिंग माइंड है, उसके मन में काफी सारी चीजें आती रहती हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें करने को करता है, तो अभी उसका थोड़ा टाइम लगेगा, स्ट्रगल आ रहा है उसका काफी। ओके सर, पर आगे सब ठीक रहेगा ना उसका? देखिए जैसे ही वो 31 टच करेगा उसके बाद उसका करियर बहुत अच्छे से सेटअप होगा, 31 तक स्ट्रगल है। ओके सर, धन्यवाद। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस सेशन। हाय सर। वेट तरुण वेट सर। वेट सर, गुंजन गजानन जी, आपका भी लेंगे सर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन नहीं था सर, मैं तो सिर्फ थैंक करना चाहता था तरुण जी को, उन्होंने मुझे बहुत बताइए। हेल्प किया। हाँ, मुझे तो बस इतना ही कहना था। तरुण सर, आप मुझे जानते हो, आई थिंक यू रिमेम्बर मी, आई थिंक आपसे हम हाँ जी, आप 5 कौन साल बोल रहे पहले। हैं? मैं प्रतीक बोल रहा हूँ सर। प्रतीक याद हाँ है जी आपसे? सर। हाँ जी, हाँ जी। गुड़गांव में मिलने आया था आपसे। तो मैं जी यही जी कहना जी। चाहता हूँ कि सर से मैंने 2-3 बार हेल्प लिया है, और 2-3 बार सर ने हेल्प किया है। मैं जब अमेरिका से आया था तो मुझे एक नौकरी मिली थी, नहीं मिल रही थी, तब सर से मैंने एक रेमेडी की थी बहुत साल पहले। आई थिंक आई रिमेम्बर, जब आप गुड़गांव आपके घर में भी आया था सर मैं। जी जी। उसके बाद आपने फिर बीच में मुझे बम्बई से दिल्ली आ गया, और फिर दिल्ली में एक नौकरी मिली थी, वो चली गई, निकल गई, बिकॉज वो ले ऑफ हो गया था। फिर मैंने आपको ओके। दोबारा अप्रोच किया था, वो याद है, आपने कार्ड रेमेडी बताई थी, और फिर दोबारा से मुझे वो मिल गई थी। तो तरुण जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैंने कहा आपको बहुत टाइम हुआ, मैंने लिखा भी था आपको। थैंक यू सर, आपने बहुत हेल्प किया सर चलो 2-3 थैंक बार। यू जी। ऐसे काफी लोग हैं जो मेरे से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, मैं मेरे को 20 ईयर से अबव हो गए, तो काफी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। कई लोग तो मुझे कभी मिले भी नहीं है, तो मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता सर, है मैं लोगों की हेल्प कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे, मैं तो बस एक ही बार ही मिला था। आप गुड़गांव के घर है ना, आप गुड़गांव में साइड पे वो चल के आ हाँ रहा था जी। वो, तब मैं इसलिए तब। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस थैंक यू, आपने ज्वाइन यू। किया। थैंक यू प्रतीक जी, थैंक्स फॉर दैट। आपका स्वागत है सर वेबिनार में आपसे। यस गजानन जी, आप अपने को कर सकते हैं ओपन, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी सर। नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। जी। तरुण जी ने मेरे को अभी भेजा था लिंक। ओके। हाँ जी सर। हाँ, तो मैं बोला ज्वाइन कर लेता हूँ। वैसे भी मैं भी तरुण जी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। रियली ग्रेट सर। या मेरा ऐसा क्वेश्चन खास कुछ नहीं है, अगर कुछ दिखता है तरुण जी को तो बोल दीजिए। देखिए आप तो मेरे से हमेशा रेगुलरली टच में रहते हैं, हाँ, तो अच्छा है आपने आज ज्वाइन किया। आप देखिए अगर कोई आपके माइंड में कुछ वेबिनार के बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ लीजिएगा। और क्वेश्चन तो मेरा एक ही होगा, जो अभी 22 तारीख को आ रहा है वो, और कुछ नहीं। आई थिंक वो अब स्मूथली हो जाएगा। अभी आप देखिए आप अपना अभी का जो रीसेंट एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हैं कि मैंने आपको कैसे बताया, अभी वॉचेस के बारे में बताया था। हाँ 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 हाँ, वो मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ, क्योंकि आपने मेरा काम बहुत अभी सालों से अटका हुआ है, तो मेरे को डेट नहीं मिल रही थी अभी 2 साल से। इसकी कोर्ट की डेट नहीं मिल रही थी, तो तरुण जी ने मेरे को बोला कि वॉचेस देख लो आपके घर में, और मेरे घर में इतना वॉचेस पड़ा हुआ था, 8-10 वॉचेस पड़ा हुआ था। और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि जाके ये भी चेक कर लो कि अपना गाड़ी की जो वॉच रहती है वो भी मेरी 1 घंटा पीछे चल रही थी, बिकॉज इधर आगे पीछे होते रहता है 6 महीने के बाद। तो मैंने सब जैसे ही वॉचेस ठीक कर दिया, मेरे को लगता है दूसरे ही दिन मेरे को वो डेट मिल गई। अभी 22 तारीख को मेरा उसका ये है, मतलब हियरिंग है। चलो बढ़िया है। देखिए ये ना आजकल क्या हो गया है कि हमारी जो वॉचेस हैं वो बहुत निग्लेक्टेड हो रही हैं। कई लोगों के पास तो वॉचेस ही नहीं है, वो लोग वॉचेस लेते ही नहीं है, और अगर है भी तो वो निग्लेक्टेड है, उसकी बैटरी खत्म हो गई है, या तो देखिए ये जो वॉचेस है ये मरकरी से रिप्रेजेंट करती है, या समय का ये सिंबल है। तो हमें ना अपने वॉचेस हमेशा ठीक रखनी है, कोशिश करें कि सब वॉचेस रहें। और आप लोग एक चाहे तो सैंड टाइमर भी लेके आ सकते हैं, जो मैनुअल होता है, उसको भी आप डेली 2 या 3 बार चेंज करेंगे, उससे भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो हाँ, चलो बढ़िया है। एक ही चीज मेरे को बोलना है। आजकल मैंने देखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो थोड़ा मतलब खराब हो रहा है। लाइक कुछ ऐसा कुछ है क्या, मतलब आजकल, नहीं मतलब ऐसा आई डोंट नो। ऐसा कोई नेगेटिव कोई चीज नहीं है। ये ना मैंने अपनी वेबसाइट पे एक जगह मेंशन किया हुआ है, हाँ, जिसमें काफी ज्यादा चीजें जब खराब होने लग जाती हैं तो सोल्स का कई बार होता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जस्ट ठीक है, नॉर्मल सा चीज है, कोई ऐसी बात नहीं ठीक है है। सर। ये वेबसाइट पे मैं Thank आपको ये दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर इसमें जो रेमेडीज दी हुई है इसके अंदर ये कि ये रेमेडी है डिस्टर्बेंस इन लाइफ। ओके, इसमें ये मेंशन किया है कि कैसे हमारी लाइफ में तीनों हेलो सर 1 सेकंड दीजिए मुझे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने बताया है कि कैसे आपकी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाए, और उसका रीजन होता है कि कई बार किसी की डेथ हो जाती है और वो अपनी डेथ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जैसे हमारे जो रिचुअल्स दिए हुए हैं, आप श्राद्ध करते हो या 14 दिन का जो रिचुअल होता है, ये इसलिए होता है कि वो अपनी डेथ को रिकॉग्नाइज कर सकें और वो आगे की जर्नी में जा सकें। तो इसके लिए एक रेमेडी मैंने दी हुई है कि 3 अगरबत्ती लेनी है अलग अलग फ्रेग्रेंस की, और संध्या के टाइम आपको जलानी है। तो वो उस कितने दिन तक जलानी है वो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली 11 दिन तक कर सकते हैं। ये रेमेडी से अगर कोई आसपास सोल्स होती हैं तो वो फिर उनको रास्ता मिल जाता है और वो कनेक्ट कर पाती हैं आगे की जर्नी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आ रही हो कि आपके घर में बहुत सारी चीजें खराब होनी शुरू हो गई हैं अचानक ही, तो आप ये कर सकते हैं रेमेडी। ये बहुत सक्सेसफुल रेमेडी है, आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, अभी क्वेश्चंस लेते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा अख्तर सर को। अख्तर अली जी, यस जी प्लीज। सर। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम अख्तर है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जी सर। जी सर। सर मेरा एक जो सिंपल क्वेश्चन है वो ये है कि मैं पिछले 5 या 6 सालों से मेडिकल इमरजेंसी से बहुत जूझ रहा हूँ। मतलब मैं जितना भी अर्न करता हूँ वो सारा पैसा मेरा हॉस्पिटल में जाता है, ड्यू टू कभी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, कभी मेरी गुड़िया की, या कभी मेरी वाइफ की। देखिए, अभी आप जब क्वेश्चन बोल ही रहे थे ना, तो मुझे रेमेडी आपकी पहले ही मुझे माइंड में आ गई थी। तो रेमेडी क्या करनी है, ये मेरी वेबसाइट पे ही है। आपको क्या करना है कि अपने आइस क्यूब्स लेनी है, आइस क्यूब्स जो आपके रेफ्रिजरेटर में होती हैं, और उनको निकाल के उस पर सैफरन डालना है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। एक्चुअली जो जो इंपॉर्टेंट रेमेडीज है वो मैंने सब वेबसाइट पे ऑलरेडी दे दी है। तो ये एक्सपेंसेस के लिए है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं मेडिकल के, ठीक है, तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये 30 नंबर की रेमेडी है। इसमें यही बताया कि आपको अपने आइस क्यूब्स लेनी है और उसको एक ट्रे में डाल के सैफरन डालना है उसको, और उसके बाद उसको जब वो पिघल जाए तो आप उसको बहा दीजिएगा। तो बहुत फर्क पड़ेगा, आपको महीने में एक बार करना है ये। सर ये किसी भी दिन कर सकता हूँ मैं, महीने में? कभी भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर। सौहार्द जी। हेलो, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि काफी लोग सर हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं स्वागत डे बोल रहा हूँ सर। जी सर, बताइए आपकी एज क्या है इस समय? सर मेरा 47। हाँ जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि मैं अपना लाइफ में कभी सर पैसा और सक्सेस नहीं देखा, और मैं डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ में हूँ सर, कर्जा में। देखिए, डेप्थ के लिए भी ना, ये आप सब लोग नोट कर लें, अभी वेबसाइट पे जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलमोस्ट सारी रेमेडीज मैंने वेबसाइट पे ऑलरेडी दी हुई है। तो डेप्थ के लिए रेमेडी है, आपको 2 ग्लूकोज बिस्किट खाने हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं, डेली 2 ग्लूकोज बिस्किट खाने हैं। आपने कभी वेबसाइट देखी है मेरी पहले? नहीं सर, मैं कभी नहीं देखा, मैं आज ही ज्वाइन हुआ सर आपके साथ। तो वेबसाइट का नाम है occultwizard.com, उसमें रेमेडीज हैं। तो वो वाली उसमें 2 रेमेडीज मेंशन की हुई हैं। एक तो आपको कर्जे के लिए 2 ग्लूकोज बिस्किट्स, और डेली आपको 1 से लेके 72 तक लिखना है। ऐसे नंबर में लिखना है सर? डायरी बना लीजिएगा। हेलो। हाँ जी सर, आप एक डायरी बनाइए। हेलो स्वागत जी। सर नेटवर्क से बाहर हैं जी। तनुप्रिया जी, आप अपना काम कर सकते हैं। हेलो।
हाँ जी तनु जी बताइए। हाँ जी मेरी उम्र 28 साल है और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं काफ़ी समय से मतलब 2 साल से गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा होता है कि एप्लीकेशन भर देती हूँ, जब वो आता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कॉलेज ही इंटरव्यूज़ के लिए नहीं बुलाता है या देखिए इसमें ना आपको क्या करना है, किसी दिन संडे को आप एक ना वॉल क्लॉक लेके आइए और उसको 12 बजे से पहले बाय करिए और उसको अपने हाँ जी। लिविंग रूम में लगा दीजिए। ओके, वॉल ठीक है? क्लॉक। इतनी सी ओके। रेमेडी है और अपने क्लॉक सब ठीक रखिए। आई थिंक ये करने के बाद शायद 2 या 3 महीने में आपका काम बन जाएगा। सिंपल सी रेमेडी है। हाँ जी, ओके। और ये भी एक प्रॉब्लम है, और जो भी कोई काम करने जाती हूँ ना, छोटे से छोटा भी अगर कोई काम होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े काम तक, सब में देखिए काफ़ी आपका दिक्कत ना आती है। कोई भी क्योंकि काम आराम कोई से नहीं होता है। कोई ना बहुत आपका कोई बहुत फेवरेट कोई सूट था या कोई कपड़ा था जो आपको बहुत अच्छा था, लेकिन वो कुछ ना बर्न हो गया था, वो थोड़ा कहीं पर उसमें छेद हो गए हैं या कुछ बर्न हो गया और वो आपने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, वो अभी तक आपने संभाल के रखा हुआ है, तो वो आपको डिस्कार्ड करना है। आप देख लीजिए। जो खराब हो गया मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। हाँ जी। ओके, तो आपको ठीक याद है, आ रहा है ठीक। कि कोई 4 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? 4 साल पहले कोई कपड़ा देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान तो नहीं है। हाँ, मेरा एक जैकेट है जो काफ़ी अच्छा है, आपकी वॉइस वो नहीं आ रही जल ठीक मैम से। गया था, वो सिर्फ मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, आप मुझसे पर्सनली मैसेज मैं करके बोल रही कर हूँ सकते मेरा हैं। एक जैकेट था। हाँ जी। ठीक है, ओके जी, ओके। ठीक है, अभी तो वॉइस क्लियर है ओके, आपकी जैकेट। थैंक यू, आपको धन्यवाद। अगर वो जैकेट याद आ रही है तो आप उसको देख लीजिए और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। जी, जी, ओके मैम, ओके, थैंक यू जी। ओके। हाँ, एक जैकेट है, वो काफ़ी थैंक यू सो मच। ओके जी। सचिन हेलो। सचिन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो जी सर जी। जी सर बताइए। सर। सर मेरी बर्थडे 26 जुलाई सर आपका नाम बताइए 1981 और है। क्वेश्चन बताइए। बस सर अभी तो बर्थडे से नाम नहीं मैं बता रहा सचिन हूँ। है। सचिन, हाँ जी। नाम तो सचिन जी सचिन है मेरा। ये बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है मुझे, तो सर हेल्थ के जॉब लिए के ना, लिए बाहर भी नहीं जा सकता। हेल्थ के लिए ना मैंने एक बहुत सिंपल सी टिप दी हुई है कि आप अपना नाम, जैसे आपका नाम सचिन है, फर्स्ट नेम है, ये आपको डेली हाँ 11 बार अपना नाम लिखना है मॉर्निंग में। सचिन हाँ 11 जी। बार। ठीक है, आपको कलर्स जो हैं वो चूज करने हैं, मतलब जैसे सपोज आपने कल आपने ब्लू कलर से लिखना शुरू किया, आपने थोड़े दिन 15-20 दिन ब्लू कलर से लिया, फिर उसके बाद आप ग्रीन कलर ले लीजिए। आपको अलग अलग कलर्स लेने हैं, हाँ लेकिन ये हैबिट बनाइए। आई थिंक उसके बाद आपके पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, हेल्थ की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। बहुत 10 साल से हो रहे हैं प्रॉब्लम। हाँ ये आप करिए, ये वाली रेमेडी करिए, अगर हैबिट से लिखेंगे आई थिंक फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग कौन सी लिखनी थी? जो आपके नाम नॉर्मल स्पेलिंग होते हैं, आप सचिन जैसे लिखते हैं हाँ वैसे ही लिखने, कोई हाँ स्पेलिंग चेंजेस नहीं करने हैं उसको। ठीक है, ठीक। ठीक है। राइट सर। मोनिका जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे ये पूछना है सर, मेरे हस्बैंड का सर सर ये 10 जून को कोई कंप्लेंट आई थी उनके डिपार्टमेंट में सर, फिर सेकंड कंप्लेंट सेम इशू तब तक ठीक रहा 6 डेज, 17 को फिर रिपीट हुई सर, 22 को उनका टर्मिनेशन हो गया जिस जॉब में वो 4.5 साल से काम करते थे सर, एज अ फैमिली की तरह, मतलब स्टाफ के साथ सब कुछ ठीक था सर। सडनली सर सब कुछ इतना हो गया कि मतलब टर्मिनेशन हो गया सर, मतलब कभी सोचा तक नहीं था सर इतना सब कुछ हो सकता है सर, ये प्रॉब्लम क्यों, कहाँ, क्या सर इसी जॉब में ज्वाइन करने के चांसेस हैं सर, कोई उपाय हो सकता है सर? अब एक बात बताइए कि आपने क्या अभी रिसेंटली कुछ टाइम से तवे के ऊपर, जो आपका गर्म तवा होता है, उस पर पानी छिड़कना शुरू किया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि उन पे गर्म तवे पे पानी गिर रहा है, या तो ऊपर से कोई लीकेज तो नहीं हो रही कहीं पे छत से कुछ? सर लीकेज तो नहीं है सर, मेरा रेंटेड हाउस है सर, तो यहाँ पे सर हमारा टेरिस पे जाने का कोई है नहीं सर कोई। नहीं, आपका मैंने तवा का बोला है, तवा में कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ आपके?
नहीं सर, कुछ भी नहीं है। आप ना चेक करिए, कई बार ना मैं ऐसे बोलता हूँ ना तो फिर बाद में उनको समझ में आता है कि कुछ ऐसी बात है। अभी फिलहाल तो अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ जो ये कोरोना टाइम में लोगों को बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि काफी लोगों की जॉब गई थी। तो जी उसमें सर। करना क्या है कि आप एक प्लेइंग कार्ड्स लेके आइए, प्लेइंग कार्ड्स का डेक जो होता है, सर कार्ड। ताश ताश के जो गड्डी होती है ना, ओके। जी सर, ओके। ठीक है, उसमें ना 2 जोकर्स होते हैं। ओके सर। तो एक जोकर आपको ऊपर रखना है, ताश की जो जी। उसको फर्स्ट कार्ड मानना है, और एक कार्ड जो जोकर है वो आपको लास्ट कार्ड रख के जी। उसको एक कहीं पर किसी बॉक्स में संभाल के रख देना है। और बीच के सारे जितने भी सर कार्ड लेके आने हैं, वो बीच में रखने हैं उसी में ही। हाँ, उसी में रखने। पहला कार्ड जोकर फर्स्ट कार्ड होगा और लास्ट कार्ड भी जोकर होगा। उसको सर बॉक्स में जी सर, जोकर होगा वो ऊपर रहेगा या वो अंदर की तरफ रहेगा? मैम देखिए, 2 एक जोकरों में एक ऊपर और एक नीचे, सर ये बता रहे हैं, आप सुनिए सर को ध्यान से सुनिए सर। जी। एक जो 2 जोकर होते हैं, वो पहला एक सबसे टॉप पे रहेगा, एक सबसे नीचे रहेगा बॉटम। सर प्लीज जी। कंटिन्यू। तो देखिए, ये जो आपको क्या करना है कि अपने सारे जो कार्ड्स हैं वो निकालिए, उसमें एक कार्ड जोकर का ऊपर रखिए और एक कार्ड नीचे रखिए, और उसको फिर बंद करके कहीं संभाल के रख दीजिए। चांसेस बढ़ जाएंगे, जो भी ये जो जॉब गई है वो चांसेस बढ़ जाएंगे मिलने के वापस, या कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। जी सर, थैंक यू सो मच और सर। ये सर जो तवे का जो मैंने बोला है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। या तो कुछ उसका हैंडल खराब हो गया है, या उसमें ना कहीं पानी गिर रहा है, या तो आपका जो सिंक है उसका पानी शायद आपके चूल्हे के बिल्कुल साथ में ही है और खाना बनाते हुए शायद गिरता है, या कुछ है इशू वहां पर। सर घर के नॉर्थ में थोड़ा सा टेप जो है उससे पानी लीक हो रहा है, नल से। तो वो देखिए, किचन में गिर रहा है क्या? नो सर, किचन में नहीं गिर रहा है सर, बाथरूम में, वॉशरूम में। नहीं, आप अपने किचन का चेक करिएगा, जो तवा है जी। उसका कुछ चक्कर है, उसको आप जी। एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व में अगर सामने आ गई तो आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सर ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ सर? हाँ जी। सर मेरे को अपने करियर के लिए पूछना है सर। मैं ना बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ सर, मुझे कहीं कोई मतलब अपना कुछ मिल नहीं पा रहा है सर, क्या करूँ, कहाँ, मतलब ये देखिए, थोड़ा आपके सा। करियर का तो अभी नहीं आ रहा है ऐसे, करियर का तो इतना अभी नहीं आ रहा है। देखिए, हो सकता है अगले साल मार्च अप्रैल में हो रहा है। एक मैंने रेमेडी लिखी हुई है वेबसाइट पे, वेबसाइट जी सर। के अंदर। आप इसमें एक राजमा राइस की रेमेडी है। जी सर। यहाँ पे ये जो रेमेडीज में आप जाएंगे तो यहाँ पर जी। ये जॉब एंड, ये देखिए एक सेकेंड, राजमा एंड रेड बीन्स एंड जॉब। तो ये रेमेडी है, आपको 3 थर्सडे लंच में राजमा राइस बना के खाना है, या तो राइस के साथ ले लीजिए या आप रोटी के साथ ले सकते हैं। तो ये ऐसी रेमेडी है कि जिनके पास जॉब नहीं है, वो अगर करते हैं तो उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। उनके पास कोई ना कोई जॉब का ऑफर आ जाता है। कई लोगों की तो जॉब लग भी जाती है। तो ये 3 करके फिर छोड़ देना है। ओके सर ये मैं अपने लिए और हस्बैंड दोनों के लिए कर सकते हैं? खाने में सब लोग जैसे फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं। तो आप 3 थर्सडे कर लीजिएगा। ये ओके रेमेडी सर। ऑलरेडी वेबसाइट पे दी हुई है, और ऑलरेडी यूट्यूब, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आई थिंक आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। अब मैं एक सेकंड इसमें, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं जी। तो इसमें आप जैसे आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो इसमें आपको सारी मेरे चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये जो भी मैंने आपको जो रेमेडी बताई, ये भी मेंशन्ड है इसके अंदर। जी सर। देखिए, रेमेडी फॉर जॉब एंड स्टेबिलिटी। ओके सर। तो ये रेमेडी आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं वेबसाइट पे। सर ओके सर, थैंक यू सर। सर मुझे सीवियर हील पेन बना हुआ है लास्ट ईयर, 1.25 साल से, वो भी सीवियर। सर मैंने बहुत कुछ किया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है सर, कुछ दिन बाद फिर होने लगता है। देखिए, इसी में ना वीडियो में भी एक मैंने ये पेन से रिलेटेड एक रेमेडी लिखी हुई है कि तेल लेना है। आप ये देख लीजिएगा, जाके यूट्यूब पे चैनल पे है। बाकी एक सिंपल, अभी भी मैंने किसी को एक रेमेडी दी है। उसमें करना क्या है कि आपको अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने जो आपके बेडरूम की लाइट है उसको 3 बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करिए, और आप हर घंटे ये 2-3 बार आप करिए। मतलब जैसे आपने इस घंटे कर लिया, फिर नेक्स्ट घंटे किया, तो आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा और आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा।
एक्चुअली ये जो रेमेडीज है ना, आपको इतना यकीन नहीं हुआ कि इतनी सिंपल रेमेडी से कैसे वर्क करता है, लेकिन काफी लोग जो हैं मुझसे जुड़े हुए हैं इतने सालों से और उन्होंने एक्सपीरियंस किया। आप जब करेंगे आपको अगर रिजल्ट आएगा तब आपको भी फिर यकीन आएगा। जी सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके, विजय लक्ष्मी जी। सर कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया। नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की डॉटर है और 10 इयर्स से मैरिज, शीतल अयाज शर्मा, 10 साल की मैरिज है उसकी। वो हमेशा सिंगापुर बैंकॉक रहती थी, लेकिन 2 साल से सर इतने झगड़े हुए हैं उसके हस्बैंड और उसके बीच। एक बेटा भी है 7 साल का, कि अभी वो देखना भी नहीं पसंद करती अपने हस्बैंड को। हस्बैंड चाहता है साथ में रहने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो फरवरी का बिल्कुल महीना नहीं आएगा, पसंद कर रही। फरवरी के बाद फिर से वापस ठीक हो जाएगा। जैसे कभी सर? अगले साल फेब के महीने के बाद चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सर उसका कहीं और शादी तो नहीं है ना? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और सर एक क्वेश्चन में, कोई रेमेडी करनी है सर? नहीं, अभी रेमेडी भी नहीं करनी। फरवरी के बाद ठीक हो जाएगा? बस वो उनको चेक करिए कि अगर उनके पास बहुत सारी चूड़ियां टूट गई हैं, घर में कहीं पे पड़ी हुई हैं, अलग अलग जगहों पे चूड़ियां पड़ी हुई हैं, तो उनको संभाल के रखना है, यही चेक करना है। जो भी उनका जो फैशन का सामान होता है, जैसे हेयर पिन्स भी होती हैं, हेयर पिन्स भी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो रही होंगी, और बहुत सारी लिपस्टिक्स और ये सब सूख गई हैं, उनको फेंका नहीं है। परफ्यूम्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो भी आपको उनको, तो जैसे ये ठीक करेंगे तो उनका वीनस स्ट्रांग होगा, वीनस की वापस जो नेगेटिविटी आ रही है वो रिड्यूस होगी। आई थिंक फरवरी के बाद ठीक हो जाएगा। मम्मी के घर पे आ गई है सर, लड़का चाहता है बट वो नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए, हो जाएगा ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा न्यूमरोलॉजी का है सर, कब तक चालू हो जाएगा अर्निंग सर? देखिए मैंने भी ना न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, तो न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शंस पॉसिबल है नहीं एक्चुअली। सिर्फ आप लोगों के बारे में बता सकते हैं कि जी आपकी ये नेचर है, आप ये, लेकिन आप प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, वो उसमें आता नहीं है। मतलब वो अगर वो भी पता चल जाता है कि भाई आपका ये ईयर अच्छा है या ये ईयर खराब है, लेकिन उसमें ये तो नहीं पता चलता कि आपका क्या इवेंट आने वाला है। इवेंट के लिए आपको या तो टैरोट कार्ड शुरू करिए या एस्ट्रोलॉजी शुरू करिए, या आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी मुझे चाहिए नहीं होता, मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो कोई ना कोई आपको दूसरी चीज भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सर मैं कैरो सीखने जा रही हूँ सर, कैरो। हाँ, टैरोट कार्ड बहुत सिंपल है, उससे बहुत इजीली पता चल जाता है सर। लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी का तो कर रही हूँ मैं सर, सब कंपनी का नाम चेंज करना, कंपनी का, वो सब बच्चों का ठीक है, नाम। लेकिन लोग जो आते हैं ना वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, और उनको आपको पिन पॉइंट करना आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और कब उसका चेंज आएगा। और आप थोड़ा फ्यूचर के बारे में अगर आप बता सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से बहुत मुश्किल है बताना। तो मेरा सर मेरा कुछ मतलब अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं होने वाला कुछ भी? नहीं, आपकी अर्निंग तो शुरू हो गई है, अभी भी होगी आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है, करोगे आप, ठीक ठाक करोगे। ये जो मैंने एक पिक्चर रेकमेंड की हुई है, वो आप पिक्चर ले लीजिए, मैंने हर बार बताया उस पिक्चर के बारे में। तो वो उसका कौन सा सर? जो एक वाटरफॉल की जो पिक्चर है, ये मेरे फोटो में आ रहा है ना, आप देख सकते हैं। या मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर इंट्यूशन के लिए जो आपने बताया था सर? हाँ जी, वो पिक्चर है, वो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ओके सर, मेरी एक फ्रेंड है, क्वेश्चन पूछना चाह रही है, उसका ज्वाइन नहीं हो पाया आपसे सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा बड़ा बेटा है, वो 34 साल का है, प्रियेश शर्मा। तो उसका न तो शादी हो रही है और न कुछ काम, जो भी काम करने जाता है सब बातचीत हो जाती है, फिर लास्ट मोमेंट पे होता नहीं है सर। ठीक है, उसको ना बोलिए कि एक ना छोटे से कपड़े में फिटकरी बांध के रखे, और फिटकरी को 18 दिन के बाद चेंज कर ले, मतलब धो ले उसको और उसको सुखा के फिर कपड़े में रख ले। ये अगर 3 बार करेगा, 2-3 बार करेगा, आई थिंक कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा, नेगेटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब किस दिन से चालू करना है? आप आज से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब रखना किधर है, घर पे कि घर में संभाल के रख लीजिए। 18 दिन के बाद उस फिटकरी को धो के फिर से सुखा के कपड़े में डाल देना है। अच्छा जी। और मेरा जरा हेल्थ इश्यू है। हेल्थ के लिए सिंपल सी रेमेडी है, 11 बार अपना नाम लिखना है सुबह, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी पेन से लिखिए और ये डेली। अच्छा, थैंक यू। और शादी कभी होगी उसकी? शादी में अभी टाइम है, उसका शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा है बाहर जाने की, तो वो बन जाएगी, इसके बाद बन जाएगी। अच्छा, थैंक यू जी। ओके जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अशोक जी। सर। हाँ जी, नमस्कार अशोक जी।
मेरे तो बहुत कर्जा है, कोई लगा हुआ है FIR करवाने के लिए, जो कल परसों पुलिस ने बुलाया है, तो उसको रोकने का कोई रेमेडी है? क्या आपकी आवाज नहीं आई ठीक से? सर आप अपना वीडियो बंद करके बात कीजिए प्लीज। अशोक जी आप अपना वीडियो बंद करके बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर हो जाएगी। सर मेरे पर बहुत कर्जा है। हाँ जी। पैसे लेने वाले ने मेरे पर FIR करवाने के लिए पुलिस में गए हुए हैं, तो मेरे को परसों पुलिस वाले ने बुलाया है, कोई रेमेडी देखिए है? इसमें ना, इसमें आपको क्या करना है कि एक तो अपना एक डायरी बनाइए और डेली अपना सुबह उठ के आपको 1 से लेके 72 तक लिखना है। ये काउंटिंग लिखिए और कोशिश करिए रेड पेन से लिखिए। ठीक है जी। और दूसरा मैंने एक वो मिस्टिकल कॉइन बनाया हुआ है, वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं आज पहली बार आपसे मिला हूँ, मेरे को आपकी वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता, आज फर्स्ट टाइम ही मैं आपसे तो मिला अब आप देखिए इस पे, जैसे आप गूगल पे जाते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा ये भी गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग वेबसाइट पे जाके देखो सर काफी ज्यादा है, तो आप मेरे को अलग से टाइम दे सकते हैं 10-15 मिनट का? हाँ जी। क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, तो आप मेरे को अलग से 10-15 मिनट का टाइम दे सकते हैं किसी टाइम जब आप कहें? बिल्कुल सर, आपको समय मैं मिल अभी सकता है। मेथड बता रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। यहाँ पे तरुण चोपड़ा सर्च करेंगे, आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, ये occurvisit.com है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आप जाइए, यहाँ पे रेमेडीज मेंशन है। तो इनके साथ रेमेडीज करें? ठीक है, रेमेडीज में आप जाएंगे तो आपको ये रेमेडी मिल जाएगी डेप्थ की। नहीं, अब जो मैंने पूछा है कि पुलिस कोई कार्रवाई ना करे। हाँ, और दूसरा मैंने आपको ये मिस्टिकल कॉइन बताया, ये मिस्टिकल कॉइन है, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट से और इसको यूज करिए। ये मिस्टिकल कॉइन क्या चार्जेस है? ये वेबसाइट पे दी हुई 7000 प्लस 3% GST 7210 का पड़ता है। ओके ठीक है, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये बस ये दो ही काम करना है आपको। तो मैं मैडम को भी नी में बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा घुटना चाहिए को, मैडम को कहा डॉक्टर ने, तो उसका भी कोई है रेमेडी? देखिए उसके लिए ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया है कि आपको सरसों का तेल एक छोटी सी बोतल में रखना है और उसको धूप में रखना है दिन में, और रात को उसको अपने बेडरूम में रखना है। ठीक है जी। तो ये रेमेडी करेंगे तो फर्क आएगा। लगाना नहीं है, सिर्फ रूम में रख लेना? हाँ, बस रूम में रखना है, और बॉटल जो लेनी है वो सबसे छोटी लेनी है, ग्लास बॉटल। ठीक है जी। ठीक है, ये करिए। ओके जी। अमित जी। अमित सर, अमित अग्रवाल जी। हाँ सर, सॉरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपका नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है अमित अग्रवाल। हाँ जी अमित जी, बताइए। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा एक बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन काफी समय से मतलब यहाँ पे जो लोग इस जॉब में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मैं मतलब बाहर भी बहुत ज्यादा एफर्ट मार रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, और वहाँ पे कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता था कि मतलब कुछ मैं करूं या फिर मेरा काफी नुकसान भी हो रहा है काफी चीजों सर के ये ना, अंदर। आप सबसे पहली चीज चेक करिए कि जैसे हम लोग कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस लेके आते हैं, तो हाँ आपके जी। पास शायद 2-3 प्रेस हैं और शायद खराब हो गई हैं, उनका हीटिंग एलिमेंट जो है खराब हुआ पड़ा है। अच्छा सर, तो वो अच्छा। आप उसको पहले तो या तो ठीक कराइए या उनको डिस्कार्ड करके यूज करिए। ठीक है सर, और केवल प्रेस? दूसरा आपको क्या करना है कि चेक करना है, और एक रेमेडी मैंने दी है जो अब्रॉड जाने के लिए है, जिसमें आपको 90 सर्कल्स बनाने हैं एक प्लेन पेपर पे, और उसको फिर फोल्ड करके अपने पर्स में रख लेना है। अच्छा, एक बार करके रख लेना बस? हाँ, बस यही करना है, तो बात बन जाएगी। वैसे थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे अभी अगस्त में भी कुछ एक तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर अगस्त मिस हो जाएगा तो अगले साल इसी साल नवंबर में, ये दो टाइम है जिसमें आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं आपकी बात बनने में। नहीं सर, मैं बाहर का मतलब इस कंपनी से बाहर की बात थी, मतलब ऐसे इंडिया से बाहर का मेरा ऐसा कुछ ज्यादा मन नहीं है, मतलब हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कंपनी में बहुत ज्यादा मुझे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रखा है। अच्छा, मुझे लगा आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं। सॉरी, मतलब मेरा मन मतलब मैंने गलती से बोल दिया बाहर ठीक है, का, मतलब तो मेरा इस अभी कंपनी। यही रेमेडी मैं आपको बोलता हूँ, ये आप क्या करिए, प्लेन पेपर ले लीजिए और उसमें आपको 108 सर्कल बनाने हैं। अच्छा अच्छा। उसको फोल्ड करके रख लीजिए।
अच्छा 108 बार। ठीक है, और आप ना नाम लिखना शुरू करिए सुबह 11 बार। सुबह 11 बार उठते ही करना है या फिर कभी भी, मतलब हाँ, 10 आप 1-1.5 घंटे में कर सकते हैं। और एक मैं पिक्चर देता हूँ, रेनबो की पिक्चर है, वो आप अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं। ये आप मेरे वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। अच्छा सर, लेकिन जैसे एक चीज और बताइए कि थोड़ा सा जैसे जो करंट जॉब है इसमें मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, जैसे कि आप आजकल बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं और भी काफी चीजें हो रही हैं, सर तो वो ऐसे उसके लिए मैंने आपको बोला कि आप वो प्रेस देखिए, इलेक्ट्रिक प्रेस जो आपके पास कोई पड़ी हुई है, या कोई हीटिंग है, जैसे कोई ओवन अगर कोई खराब हो गया, वो आपने उसको ठीक नहीं कराया, अच्छा ओवन वो ओवन या ठीक है। ये देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। बाकी आपको समय ठीक लग रहा है, मतलब ओवरऑल, मतलब ऐसी ऐसा कोई कुछ? परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये सर्कल वाला करेंगे, आई थिंक उससे काफी पॉजिटिविटी आएगी। ये रेमेडी मैंने अभी अभी पहली बार किसी को दी है ये वाली। तो अभी तक लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जॉब चेंज करने के लिए एक रेमेडी दीजिए, तो रेमेडी होती थी कि आप एक मिस्टिकल कॉइन लीजिए और एक पेंसिल शार्पनर लीजिए, उसको किसी बॉक्स में संभाल के रख दीजिए। तो ये ट्राइड रेमेडी है और बहुत लोगों की जॉब चेंज हुई है इसके बाद। लेकिन अभी आपसे बात करते हुए मुझे ये रेमेडी नजर आई है, जो आपको 108 सर्कल्स बनाने हैं। अच्छा अच्छा तो आप और 1 रुपया, रेड भी किसी से भी बना ले? हाँ, 1 रुपए का कॉइन ले लीजिए। अगर आपको 25 पैसे वाला कॉइन मिल जाए, 25 नंबर होता है, 7 का नंबर होता है। हाँ हाँ अगर हाँ। आप क्योंकि 7 जो होता है वो चेंज का नंबर होता है। अगर आप 25 कॉइन नंबर वाले कॉइन से बनाते हैं, तो आपके चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। और अच्छा, तो दूसरी चीज और चेक करनी है कि नींबू पानी अगर आप बहुत टाइम से पी रहे हैं तो वो बंद करना है। क्योंकि कई बार देखने में आया कि जो लोग चेंज करना चाह रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा नींबू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नींबू पानी रेगुलर भी पी रहे होते हैं, उनका फिर होता ही नहीं है, तो वो बंद कर रहे हैं। हाँ सर, खाने में मैं नींबू लेता हूँ, जैसे किसी चीज में डाल दिया सब्जी में, लेकिन ऐसे नींबू पानी नहीं पीता हूँ। नहीं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बंद कर देता तो हूँ। 1-1.5 महीने के लिए बंद कर दीजिए। मतलब अभी नींबू ठीक का है, इस्तेमाल कम करिए। ठीक है जी सर। ठीक है, ये करिए, हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ओके। मोनिका मैम, मोनिका चोपड़ा जी। आई थिंक मोनिका जी नहीं है, किसी और से नहीं, बात। योगराज आनंद जी। मोनिका मैम Hear me? या मोनिका जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी हाँ जी। कि माय ब्रदर कि उसकी शादी कब होगी। वी आर लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर हिम फ्रॉम क्वाइट देखिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक्चुअली आई एम लुकिंग अपने ब्रदर के लिए। हाँ जी। हम लड़की देख रहे हैं काफी टाइम से, उसकी शादी कब तक हो पाएगी? ओके, अभी एज क्या है आपके ब्रदर की? सर 30 हो जाएगा वो कंप्लीट, 91 बॉर्न है। ओके, अब ये देखिए, आई थिंक वो ना उनके माइंड में बहुत टाइम से अपना लैपटॉप चेंज करने का आ रहा है। ये ना एक्चुअली कोई भी रेमेडी अगर मुझे नजर आती है ना, तो उसका वैसे लॉजिक नहीं होता। तो आप प्लीज चेक करिए कि उनका कोई लैपटॉप खराब हो रहा है या उनका चेंज करने का हो रहा है। और अगर वो नया लैपटॉप लेते हैं, उसके कुछ मतलब मैक्सिमम 8 मंथ्स होंगे, उसके अंदर उसकी फिर शादी हो जाएगी। ओके सर, उनके पास एक लैपटॉप पुराना पड़ा है और एक नया अभी उन्होंने लिया था मैक। ओके, तो जो पुराना लैपटॉप है उसको डिस्कार्ड कर दें, वो यूज नहीं हो रहा। तो अगर उन्होंने अभी ले लिया है, तो देखिए हाँ जी 8 सर, महीने के ले लिया अंदर कुछ है। ना कुछ बात बन जाएगी। ठीक है सर, उसको लिए हुए भी आई थिंक 1 साल हो गया है, 3 और मोर देन 1 ईयर ही हो गया है सर। नया खरीदा था एप्पल का उन्होंने तो ना। फिर जो पुराने वाले लैपटॉप का क्या किया उन्होंने? बंद पड़ा हुआ है। सर वो रखा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसको पहले हटाएंगे, ओके उसके बाद जैसे ही हटाएंगे 8 मंथ्स, उसके 8 महीने आप जोड़ लीजिए, उसके बाद बात बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर एक क्वेश्चन और था अबाउट माय करियर। Tarun sir, lot of people are waiting for us. हाँ हाँ, तो So अभी we will take one question or either you will take some more. ठीक है। हेलो मैम, हाँ जी सर, सर बताएं। हाँ, बस करियर के बारे में ही पूछना चाह रही थी मैं। करियर वाइज आपका ठीक है, स्मूथ चल रहा है, ऐसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, रिगार्ड्स। हेलो, Yes, Yogaraj Anand ji. Thank you, ma'am. हेलो,
हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो जी सर। जी सर, मैं आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आपके वॉइस में ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर। जी सर। हेलो। हाँ जी योगराज जी, आप, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हैं। सर मेरे ग्रैंडसन है, उसने दिसंबर में एक नया काम शुरू किया था मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो अभी तक कुछ ठीक तरह से चल ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में कब तक उम्मीद की जा सकती है? देखिए शायद सितंबर में उनका बर्थडे है। कब का बर्थडे है उनका? उनका बर्थडे जनवरी का है सर। देखिए सितंबर में ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और उसके बाद उनको काफी अच्छे से सक्सेस मिलने शुरू हुई। ये सितंबर में किसका बर्थडे? सितंबर में नहीं है, अगस्त में है, मेरी ग्रैंडडॉटर का है। सितंबर में नहीं, अगस्त ही चलिए मान लीजिए, अगस्त के एंड में होगा आई थिंक सो। आपका बर्थडे जो ग्रैंडसन, एक्चुअली वो मेरा जो ग्रैंडसन है उसका तो जनवरी का है और ग्रैंडडॉटर का जो है वो अगस्त का है। हाँ, तो आई थिंक आप लोग ना काफी अभी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, शायद अगस्त में काफी अच्छी सेलिब्रेशन होगी, बाद इनका काम शुरू हो जाएगा अच्छे से। नहीं, एक्चुअली सर वो अगस्त में शायद ऐसा है कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो उसकी मैरिज के लिए हम देख रहे हैं, शी इज 26 एंड अगस्त बॉर्न, तो वो पूछना था मैंने कि उसकी जरा काफी हम देख रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। देखिए मुझे ना ऐसा नजर आया है कि आप लोगों के घर में ना कोई अगस्त सितंबर में एक फंक्शन होगा। अच्छा अच्छा। वो फंक्शन होने के बाद में आपके जो ग्रैंडसन है उसका करियर बहुत अच्छे से शेप अप हो जाएगा और अच्छी सक्सेस। अच्छा अच्छा। तो ये फंक्शन होने के बाद ही होगा। तो सर ये कहीं ये ग्रैंड डॉटर की शादी का ही तो नहीं होने वाला कहीं? हो सकता है, क्योंकि मुझे ये अगस्त सितंबर के अंदर कुछ नजर आया है होने का चांस। अच्छा अच्छा, सो नाइस, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू। तरुण सर, मैं एक बार छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी सर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राहुल है, मैं तरुण सर की बैकएंड टीम से हूँ। मैं आप सबको बता देता हूँ, तरुण सर एक साइकिक है जो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत इजी और स्मूथ रेमेडीज में सॉल्व कर रहे हैं। आप इनके रिव्यूज इनके यूट्यूब चैनल पे, इनकी वेबसाइट्स पे, टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, आप अपना से एक आधा सिंपल सा क्वेश्चन ले पाते हैं या प्रॉपर्ली आप इसको गाइड नहीं करते, आप चाहें तो आप तरुण सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तरुण सर पर्सनली कंसल्टेशन भी देते हैं। उनकी फीस वैसे तो 5000 रुपीज है, और आप अगर इस वेबिनार में जो ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए ये इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है। जो भी वेबिनार में ज्वाइन कर रखा है, जो अगर सर से पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहता है, वो 2500 रुपीज में सर से पर्सनली कंसल्टेशन ले सकता है। देखिए इसमें 2500 प्लस 18% जीएसटी है, तो ये जो 5000 है ये पूरा मंथ का होता है। इसमें कंसल्टेशन का अगर आज कोई पे करेगा तो वो 1 मंथ तक अपने कोई भी क्वेश्चन से पर्सनली कॉल करके बात कर सकता है। तो उसको 2950 पे करना है। आज शाम तक ही जो भी पे करेगा तो वो 1 महीने तक मेरी सर्विसेज अवेल कर सकता है। राइट सर। सर अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो आप प्लीज नंबर बताएंगे। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9650 66 7 553। राइट, थैंक यू सर। तो जिन भी पर्सन को इंटरेस्टेड हो पूरे मंथ की, जो सर ने आपको सर्विस बताई है पूरे मंथ में आप कभी अवेल कर सकते हैं अपनी सर्विस। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 50% डिस्काउंट में है, यू कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी। सर लेट मी आस्क टू अनम्यूट एमपीएस सेठी जी हैं। यस एमपीएस सेठी जी, गुड इवनिंग। सर नमस्कार। क्या लाइफ कैसे सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, एक बार कनेक्ट करेंगे अभी आप। बिल्कुल सर, मैं अपनी हेलो सर, आपका नेटवर्क का इशू है आई थिंक, थोड़ी देर बाद आपका फोन। हेलो, हाँ जी सर, एक सेकंड सर म्यूट हो चुके। वरुण जी, हेलो। हाँ जी जी सर बताएं। हाँ तरुण जी, अब आवाज आ रही है? मैं मनप्रीत सेठी बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी सर, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, बताइए। हाँ तरुण जी, मैं अपनी बेटी ग्रीशा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ।
अभी वो 11th में है, आगे क्या करेगी, क्या लाइफ में कैसे जाएगी स्टडीज में वैसे और तो आगे कोई बहुत प्रोफेशनल ज्यादा लाइफ तो में? कुछ ऐसे आ नहीं रहा। ग्रेजुएशन के लिए ट्राई करे, नॉर्मल ग्रेजुएशन करे, तो उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। अभी अच्छा कुछ खास करियर नजर आ नहीं रहा उसका। अच्छा, इंजीनियरिंग या मेडिकल के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों में से कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि कुछ इस तरह फील्ड में जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक्स तरुण जी, थैंक यू। थैंक यू सेठी सर। वरुण जी। हाय सर, गुड इवनिंग, वरुण है। हाँ जी सर। सर मुझे एक्चुअली मेरे करियर के बारे में पूछना था। मैंने लास्ट ईयर थोड़ा जॉब छोड़ी थी, अभी मैं एक पार्ट टाइम टीचिंग करता हूँ, बट देन थोड़ा करियर मेरे को सेटल करना है, उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था सर। देखिए, आपका ना ये अभी अप्रैल के महीने से आपके कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं और आपका अच्छा चलेगा टाइम। ओके सर। सर अगर मैं खुद का कुछ ओन बिजनेस भी ट्राई करता हूँ, विल दैट, इज देयर अ पॉसिबिलिटी इन दैट केस? देखिए, आपके ना हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं मार्स का 2nd हाउस या 6th हाउस या 10th हाउस से लिंक है। अगर आप कहते हैं तो अभी मैं आपका हॉरोस्कोप देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बिजनेस की बजाय जॉब में करना पसंद, मतलब ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। ओके। लेकिन वही चीज, मतलब इसमें ये होता है कि वो लोग दूसरों का बिजनेस तो बहुत अच्छा चला लेंगे, लेकिन वही काम अगर अपने पे आएगा तो वो नहीं चलेगा। तो एक बार मैं अगर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करें तो मैं एक बार आपका हॉरोस्कोप बना के देख। आपका नाम क्या बताया आपने? सर वरुण, VARUN। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 12th जून 1991। ओके, टाइम ऑफ बर्थ? 3:40 PM। 1540 जी। और प्लेस ऑफ बर्थ? मेरठ। मेरठ। एम स्पेलिंग क्या रहता है मेरठ के? MERUT। ओके। देखिए, मैंने एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप ये अपना हॉरोस्कोप देख पा रहे हैं? जी सर, मैं देख पा रहा हूँ। तो देखिए, आपके ये जो मार्स है ये 4th साइन है और 10th हाउस में है। ये जो सिस्टम है ये मैं अपना यूज करता हूँ। देखो, मैंने आपका बिना बर्थ डिटेल्स लिए मैंने आपको बताया आपका मार्स 10th हाउस या 2nd हाउस में है। तो ऐसे लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं, जॉब में बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मली हम बनाएंगे, जो लहरी से जो लोग नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं, तो उससे देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है आपका। तो उसके हिसाब से भी वो मार्स आपका 10th हाउस में ही आ रहा है। ओके। तो आप जॉब के साइड बाय साइड अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी किसी के पार्टनरशिप में, या आप सर्विस ओरिएंटेड काम करेंगे, लेकिन जॉब आपके लिए मस्ट है, आपको जॉब ही करनी है। ओके 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 सर। तो ये कब तक मेरा कुछ चेंज हो सकता है? एनी एक्सपेक्टेड चेंज इन हैपनिंग? सर, वही अप्रैल में जो चेंज आया है वही आपका आगे आपको ग्रो करेगा। कुछ अप्रैल में चेंज आया था आपका? नहीं सर, अभी तो सिमिलर ही चल रहा है जब से मैंने नहीं, जॉब। अप्रैल में या तो आपने कुछ सोचा है, डिसाइड किया कि ये करना है मुझे? जी, मैं थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग वाले साइड में जॉब ढूंढना शुरू किया और उसमें मैंने कोर्स कंप्लीशन किया था अपना। तो वही उसी में आप परस्यू करिए, आपको अभी अच्छे से मिल जाएगी, सक्सेस मिलेगी आपको। आप चाहे तो अपने लिए ये मिस्टिकल कॉइन ट्राई करिए, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। मिस्टिकल कॉइन है और गोल्डन बोट की पिक्चर है, ये दोनों ट्राई करिए, करियर में हेल्प करेगा आपको। ओके सर, ओके 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 सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राहुल जी, आप हैं? यस सर, मैं हूँ, यही हूँ, मैं ओपन ही कर रहा हूँ। मोना गुप्ता जी, क्यों कहना ओपन योरसेल्फ। रुपेश जी। यस, गुड इवनिंग सर। मोना जी वेट कीजिएगा, रुपेश जी प्लीज बोलिए। हाँ जी रुपेश। नमस्कार तरुण जी। नमस्कार जी। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ काम करने के लिए, तो थोड़ा दिक्कत आती है, उनसे वैसा रिस्पांस नहीं मिलता है मुझे काम करने के लिए। सर, आपके पास ना बहुत सारे पेन्स पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पेन कलेक्ट करते रहते हैं और काफी सारे पेन जो है वो खराब हुए पड़े हैं। हाँ। तो वो आप पहले उनको ठीक कराइए। एक अच्छा सा पेन अपने ऑफिस लेके जाइए, हो सके तो सिल्वर कलर की जिसकी मेटेलिक बॉडी हो, उसको यूज करना शुरू करिए। ये मेरी वेबसाइट पे भी मेंशन है। तो आई थिंक हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। ये पेन बहुत सारे जो इकट्ठे करने की आदत है और खराब पेन हो गए हैं बहुत सारे, उनको आप चेंज करिए हैबिट को। पहले सबको एक जगह, उनको एक जगह इकट्ठा करिए, बॉक्स में डाल के रखिए। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ऐसे पेन इतने सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं,
तो हाँ। वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, हमारे को पॉजिटिविटी नहीं आएगी, बहुत नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो ओके ये तरुण आप जी। तो ये स्टार्ट करिए। हाँ। और दूसरा ना, आप शायद हमेशा अपनी पैंट की जेब में पेन लेके जाते हैं शायद। कभी कभार ऊपर लगाते नहीं, पेंट की जेब में रखता हूँ। हाँ, तो वो हैबिट अपनी चेंज कर लीजिए सर। उसको पेन हाँ। को आप हमेशा कोशिश करिए पॉकेट में लेके जाइए या बॉक्स में या अपने साथ बैग में रखिए। ये छोटी सी अच्छा, टिप से आपका काम आप फर्क आ जाएगा आपको बहुत जल्दी। चलेगा। सिल्वर बॉडी का पेन ले लूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, कोई अच्छी कंपनी का ले लीजिए, क्रॉस का आता है, बहुत अच्छा पेन है वो। और पेन जो है वो आपको लेना है जिसके अंदर पुश बटन नहीं लेना है, आप उसका जो क्राउन होता है वो घुमाने वाला लेना है। अच्छा, रोलिंग का। हाँ जी, हाँ जी, वो पेन लेना है। ओके तरुण जी, धन्यवाद तरुण जी। ओके सर, ओके, थैंक यू जी। यस मोना जी। गुड Thank you इवनिंग जी। सर। जी हाँ जी, मोना जी बताइए। सर मेरे को ये जानना है कि मेरे को अननोन फियर हो जाता है कभी भी दिन में, किसी भी टाइम, कोई रीजन भी नहीं होता है उसका। देखिए, मैंने ना एक बहुत सिंपल सी रेमेडी टिप दी हुई है कि आप अपना नाम शुरू का जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप हैबिट बनाइए कि आपको 11 बार लिखना है, और ये जी। रेमेडी से आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आप कलर्स, जो पेन के कलर्स हैं वो चेंज कर करके आप कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। सर और दूसरी चीज चेक करनी है कि मोर पंख घर में बहुत सारे रखे होंगे, वो आपको अवॉइड करने हैं, मोर पंख नहीं रखने हैं घर पे। मोर पंख नहीं रखने हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। देखिए, ये ना, ये एक ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस पे मोर पंख के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि रीजन है। अभी आप जैसे अगर जाते हैं, मैं एक्चुअली लोगों को ये भी बता रहा हूँ, वैसे तो सबको आता ही है कि कैसे यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। तो एक मिनट, मैं सर चैनल पर लिंक भी डाल दूंगा। हाँ जी, ये यूट्यूब पे जाएंगे जी। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप तरुण चोपड़ा सर्च करें। जी। ये मेरा चैनल है, इसमें आप अगर आप जाते हैं, यहाँ पे वीडियोस देखेंगे। ठीक है सर। वीडियोस में आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। ये देखिए, मेंशन है ये, इसमें एक वीडियो है मोर पंख का, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है सर, मैं इसको चेक करती हूँ। हाँ जी, तो इसमें यही बताया कि मोर पंख क्यों नहीं रखना होता है, और मोर पंख की जगह आप ये एक स्पेशल पिक्चर है, ये मैंने दी हुई है, ये आप अपने घर में लगा सकते हैं, और मोर पंख आपको अवॉइड करने हैं। ये ना, ये क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी नजर भी लगती है। ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होती है, आपका मून का राहु के साथ में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। जी है सर। इस कारण से आपको बहुत जल्दी नजर लगती है। तो इसके लिए आपको मोर पंख अवॉइड करने हैं, और मोर पंख की पिक्चर लगानी है आपको, अपने बेडरूम के बाहर लगा सकते हैं या कोई गैलरी में लगा सकते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, और आपका ये जो फियर आपका है निकल जाएगा। सर ये सेंटर में उठता है, नाभि और चेस्ट के बीच में, बिल्कुल एकदम सेंटर में, और एक ही पॉइंट से उठता रहता है ये। आई थिंक आप शायद थोड़ा मेडिटेशन भी करते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मतलब आपकी कुंडलिनी। हाँ सर, मैं करती हूँ, डेली का रहता है ये। वो आप थोड़ा अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि सिर्फ 10-12 मिनट से ज्यादा ना करें। सर अगर मैं केवल मंत्र भी करती हूँ तो भी ये प्रॉब्लम हो जा रही है, अगर मेडिटेशन। आपकी कुंडलिनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और हाँ जी। ये इस कारण से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मोर पंख वाली जो मैंने आपको रेमेडी दी है, ये वर्क करेगी, आपको फर्क आ जाएगा। और आप चाहे तो वो मिस्टिकल कॉइन भी ले सकते हैं, उससे हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, और बहुत जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। तरुण सर, मिस्टिकल कॉइन लेने के लिए वेबसाइट से नहीं, अगर आपसे कोई डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहे तो कर सकता है ना? देखिए, मेरे से मिस्टिकल कॉइन लेने के लिए आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करिए, और अपना वेबसाइट पे मेंशन्ड है, या तो आप मुझे गूगल पे कर सकते हैं, या अकाउंट में ट्रांसफर करके अपना एड्रेस भेजेंगे तो आपके पास में वो भेज दूंगा। कॉस्ट उसकी है 7210। वैसे अगर मैजिकल जो आपने कॉइन बताया, सॉरी, इस कॉइन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सर? अच्छा, ये कॉइन जो है अभी इस समय मेरे पास नहीं है, मेरे को लेके आना पड़ेगा, मैं दिखा देता। लेकिन कॉइन का मैं थोड़ा बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं ना जब शुरू में अपना करियर शुरू किया था, तो मैं ना कुछ ऐसी चीज चाहता था जो बहुत पावरफुल हो। तो मैं रेमेडीज भी अपनी बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन मैं एक ऐसी चीज चाहता था जो बहुत पावरफुल हो। तो तब मुझे ये कॉइन का मेरे को आइडिया है। उसमें मैंने एक सिंबल यूज किया है इन्फिनिटी का, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो 8 वाला सिंबल होता है। तो इन्फिनिटी का सिंबल है वो, मैंने उसमें दिया है। लेकिन दूसरा जो सिंबल मैं चाहता था कि कोई ईश्वरीय शक्ति से रिलेटेड हो, सॉरी,
पहले पेंटिकल मैंने चूज किया हुआ था। ये जो इन्फिनिटी सिंबल है ये मैंने डिसाइडेड नहीं था। मैं सोच रहा था या तो ओम यूज करूंगा या कोई स्वास्तिक या कोई ऐसी ईश्वरी शक्ति मैं चाह रहा था। तो लास्ट मोमेंट में मुझे स्ट्राइक किया कि मुझे ये इन्फिनिटी साइन यूज करना है और मैंने फिर वो कॉइन दिया। जब बन के आया फिर मुझे भी, जब मैंने अपने कुछ नोन को दिए, क्लाइंट्स को दिए, तो तब मुझे पता चला कि इसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। लोगों को इतने पॉजिटिव रिजल्ट, लोगों ने बताया कि उन्होंने कॉइन को पिलो के नीचे रखा और उनको बहुत ज्यादा ड्रीम्स आए, उसके बाद उनकी नेगेटिविटी रिलीज हुई। और अभी इतने साल हो गए, 15 साल से ज्यादा हो गए हैं इसको देते हुए, और बहुत लोगों को फर्क पड़े। मेरे जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनके पास, सबके पास है कॉइन। तो ये एक मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। और इसमें ये भी देखने में आया कि अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है तो वो गायब हो जाता है। देखने में आया कि वो लोगों को गुम हो जाता है, फिर उनका जो अच्छा टाइम आया होता है फिर वापस वही नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो मैंने यही बताया कि आप 2-3 महीने इसको यूज करिए, फिर उसको संभाल के रखिए ताकि वो गुम ना हो। तो कॉइन आने से बहुत पॉजिटिविटी आती है। राइट सर, राइट। इट्स रियली ग्रेट थिंग्स। आप लोगों को मिस्टिकल कॉइन यूज करना हो तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। वाकई बहुत अच्छी चीज है और पावरफुल रिजल्ट्स हैं। और सर की वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं और सर से डायरेक्ट कनेक्ट करके भी ले सकते हैं। राइट सर? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर। यस सर, बताइए सतीश जी। हाँ जी सतीश जी, आप। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? हाँ सर, ठीक हूँ सर। जी बताइए सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे है सर। जी बताइए सर, ये कुछ नहीं सर, मैं आपको एक 1 वीक पहले मैं आपको व्हाट्सएप पे करा था सर। मेरे जॉब में ना मेरे कुछ कुछ हो रहा नहीं। मैं कितना भी काम करता था उसको वैल्यू आ रहा नहीं उसको। देयर इज नो वैल्यू फॉर माय वर्क। सर एक चीज देखिए, आप ना शायद आपकी हैबिट है कि आप बहुत सारे रबर बैंड्स इकट्ठे करते रहते हैं, मतलब आई थिंक सो। या तो ले आते हैं या पता नहीं क्यों इतने सारे रबर बैंड नजर आ रहे हैं आपके पास। रबर बैंड्स तो घर में करते हैं सर, मम्मी ऐसे करते हैं घर पे। तो आप ये ऑफिस से भी ले जाते हो उठा के रबर बैंड? नहीं। नहीं, एक्चुअली रबर बैंड्स का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको कोशिश करिए कि किसी बॉक्स में संभाल के रखिए और उनको ऐसे इधर उधर मत होने दीजिएगा। और अगर वो यूज नहीं हो रहे हैं तो उनको फिर डिस्कार्ड करिए। आई थिंक ये करने के बाद कुछ ना कुछ फर्क आएगा। रबर बैंड्स। हाँ जी, ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। जी, और किसी को? राइट सर, एक सेकंड सर। अक्षिता, सपना अरोड़ा जी, क्या हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज हो चुकी है 37+ और मैं शादी के लिए बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूँ, मेरे घर वाले भी, और मेरी शादी नहीं हो पा रही है। तो ये कब तक होगी और कहाँ होगी, ये मुझे जानना था। देखिए क्या हो रहा है कि आप जब भी शादी के बारे में सोचते हैं ना, तो आप फ्यूचर में सोचने लग जाते हो कि कैसी शादी होगी, वो आपकी टेक केयर कर पाएगा या नहीं। आपको बहुत डाउट्स हो जाते हैं अपनी शादी को लेके। आपके अंदर बहुत डर बैठा हुआ है शादी को लेके ना। अच्छा सर। तो आप ये बताइए, जब आप सोचते हो शादी के बारे में तो क्या सोचते हो? सर बेस्ट फ्यूचर यही सोचती हूँ कि अब इतनी एज हो गई है, अब कहीं और जाना है तो एडजस्टमेंट का ऑप्शन ना मिले, बस यही। देखिए, जब आपके माइंड में आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरी शादी हो जाए और मेरे को कोई अच्छा जो मेरा जीवन साथी है वो मिले और आपके साथ में उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, सिर्फ आप पॉजिटिव सोचिए और ये मत सोचिए कि कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, ये मत सोचिए। मुझे लगता है कि आपका जो टाइम आ रहा है वो मार्च के महीने में आपके हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ। अब एक नया परफ्यूम लेके आइए और उसको ओपन मत करिएगा, इसको आप ओपन करिएगा सिर्फ शादी के बाद। हेलो, आवाज आ रही है आपको? सपना मैम शायद म्यूट हो गई हैं। सपना मैम? हाँ जी, वो म्यूट हो गया था। हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ। परफ्यूम कोई भी लेकर ले सकते हैं सर? हाँ, कोई अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लेके आइए और उसको ओपन मत करिएगा, उसको सील्ड ही रहने दीजिएगा। ठीक है और सर। साथ में उसको रख दीजिए। बाकी एक रेमेडी मैंने वेबसाइट पे भी दी हुई है जिसमें आपको मार्बल्स लेने हैं और मार्बल्स करना है। वो आप वीडियो भी मेंशन्ड है, वो भी आप देख लीजिए। मैरिज एंड मार्बल्स का एक वीडियो है, मैरिज से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल पर है, तो वो भी देख सकते हैं। तो ये करिए और अपने मन में डाउट्स मत रखिए, शादी को ट्रस्ट कीजिए, आपकी शादी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल सर। मार्च आपने 2022 या मार्च 21 की बात कर रहे हैं आप? सो देखिए, मार्च 21 तो चला गया ना अभी तो। हाँ जी सर,
मार्च इसके बारे में 22। तो नहीं बात कर, मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ऋषि मन जी। गुड इवनिंग सर। सर मुझे अपने करियर के बारे में जानना है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी, और मैरिज कब होगी मेरी? देखिए आपका ना सर प्लानिंग हो रही है, कुछ हो नहीं रहा एक्चुअली। ओके सर। इसकी एक तो मोटिवेशन की कमी हो रही है थोड़ी सी। ओके, तो अभी ना आप अपना नाम लिखना शुरू करिए 11 टाइम्स मॉर्निंग में। ये आपको 3 महीने से 4 महीने तक करना शुरू करिए, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे कभी कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही किसी भी जगह पे। जॉब्स की कोई वो नहीं दिख रही आपको? कोई गवर्नमेंट जॉब की, कोई प्राइवेट जॉब की, कुछ नहीं, बस आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। और मैरिज की सर? वो भी, उसमें भी कुछ नहीं नजर आ रहा होते हुए। तो इसलिए मैंने आपको अभी सिर्फ ये रेमेडी दी। आपको ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी चीज को लेके। यस सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस की। तो आप अपना नाम लिखना शुरू करिए, 11 बार लिखना है डेली। एक डायरी बनाइए और उसमें कलर्स चेंज कर करके लिखना है आपको। जैसे आपने 10-12 दिन एक कलर से लिख लिया, फिर दूसरे कलर से लिखेंगे। बेस्ट है आप क्या करिए, एक वो लिखे, स्केच पेन लिखे पैक, और उसमें रेनबो के कलर्स होते हैं। यस सर। तो वो कलर्स यूज करिए। सर जॉब के लिए क्या करना है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो आपको सिर्फ यही रेमेडी करनी है। 3 महीने आपको अपना नाम ही लिखना है। अभी कोई जॉब मैरिज से रिलेटेड कुछ आ नहीं रहा। पहले आपके माइंड में चेंजेस आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर चीजें शेप अप होनी शुरू होंगी। सर जैसे मैं सरनेम नहीं लगाती, सरनेम भी लगाना है या फिर सिर्फ नहीं, नाम? पहला नाम लिखना है आपको, फर्स्ट नेम ही लिखना है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट सर, लेते हैं। आई थिंक अभी 1 घंटा हो गया है। बिल्कुल सर। तो 10 मिनट का और रखेंगे। 10 मिनट में जितने क्वेश्चंस लिए गए राइट सर, ठीक है। पिंकी जी नमस्कार। पिंकी जी नमस्कार। हेलो पिंकी सर, जी। ये तो अभी आपकी ही फोटो नजर आ रही है, और तो कोई नजर नहीं आ रहा। सॉरी सर, मैंने पिंकी जी को अनम्यूट कर रखा है। हनी चौहान जी, आपको अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हनी जी। अच्छा चलिए, जब तक कोई ज्वाइन करता है तो मैं एक ये अनाउंस कर देता हूँ। मैं हर वेडनेसडे या सैटरडे या संडे एक इसी तरह से मैं रखूंगा, ये फ्री रहेगा। और इसके लिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे जाइए। देखिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो उसमें आप हमेशा आप जो जूम का जो इनविटेशन होगा वो आप वहां से ले सकते हैं। राइट सर। ये आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक जूम इनविटेशन का मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये हर हफ्ते मैं इसको अपडेट कर दिया करूंगा, या जब भी होगा तो यहाँ पे आप जाके आप अपने आप को इनवाइट कर सकते हैं। और उसमें अनाउंसमेंट भी रहेगी कि कब होगी। मेरा पर्पस या तो वेडनेसडे को होगा, और या सैटरडे या संडे। वो देखते हैं कि अवेलेबिलिटी किस तरह से होती है। तो आप वेबसाइट पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं किसी और का, बताइए। बिल्कुल, ज्योति मैम। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी। Sir, my relation with my husband is very turbulent. So I would like to know why this is so, sir. Because अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, but somehow नहीं materialize होता, and I've been married for 29 years. देखिए, एक तो ना आप ना कोशिश मत करिए, कोशिश करना बंद करिए। आप अपनी जो लाइफ है आपकी, जो आपको अच्छा लगता है वो करना शुरू करिए। क्या होता है कि आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन वही चीज बैकफायर करेगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करिए, आपका मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। संगीता मैम। हेलो। हाँ जी जी, बताइए। Sir, my name is Rudraksh Bharadwaj. I'm Sangeeta Sharma's son. I got promoted to 11th this year. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Sir, my name is Rudraksh Bharadwaj. I got promoted to grade 11th this year. हाँ जी। My question is, which stream shall I opt for?
I'm not able to figure out the perfect सर stream for आपके me. लिए ना देखो, आपकी जो लाइफ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बिजनेस होगा, तो आप अपनी ग्रेजुएशन करिए और किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, आर्ट से भी कर सकते हैं, और आगे जाके कुछ बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आप अपना कोई कोर्स ज्वाइन करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे उसमें। Thank you so much, sir. मतलब मुझे यही करना है and I can't tell you how happy you made me. चलिए, थैंक यू बॉस। सर मुझे मेरी स्ट्रीम बताएंगे प्लीज आप एक बार? मैंने आपको बताया ना, आप बिजनेस करेंगे, आगे जाके बिजनेस में आपका अच्छा होगा। सर थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट। मैं 11th में स्ट्रीम भी पूछना चाहता हूँ। आप अभी आर्ट्स से कर सकते हैं। क्या सर? सर ने आपको सर एक सेकंड, सर ने आपको क्लियर किया योर फ्यूचर इज द बिजनेस, सो यू कैन चूज एनी स्ट्रीम ओवर दैट व्हाट जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। फिर भी सर ने आपको बोला आर्ट्स ले सकते हैं आप, राइट? ओके सर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस इवनिंग। सेम टू यू सर। अभी 2-3 और क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। तरुण सर, मैं एक छोटा सा एडवांसमेंट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तरुण सर आपको अपनी रीडिंग पावर्स से आप लोगों को रेमेडीज देते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करते हैं, और जो रेमेडीज हैं इट्स अ वेरी इजी एंड क्वाइट, मतलब बहुत अलग और डिफरेंट है, जो आपसे ही रिलेट करती हैं। अभी जैसे आपने देखा किसी घर में पेन बहुत ज्यादा कलेक्ट करते हैं, ये आप लोगों को नहीं पता, हमको नहीं पता कौन था, पर शायद मुझे नाम भी याद नहीं होगा सर, राइट तरुण सर? आपको शायद नाम भी याद नहीं होगा जो पर्सन से आपने। नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज काफी लोग हैं जो पहली बार मुझसे कनेक्ट किए, उन्होंने शायद पहली बार मुझे देखा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर पे, परिवार में या डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें वो अनयूज कर लेते हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो बहुत इजी एंड स्मूथ चीजें हैं सर से आप एक फोन कॉल पे ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। सर का कंसल्टेशन चार्ज वैसे तो 5000 रुपीज है, पर राइट नाउ इट्स ऑन द डिस्काउंट। जो भी वेबिनार में सबके लिए ऑफर है 50% का, आप सर को पेमेंट करके अपनी सर्विस कभी भी पूरे मंथ में अवेलेबल कर सकते हैं। पर 50% लाइक 2500 रुपीज है प्लस 18% GST। 2950 आएगा, 2950। राइट तो 2500 प्लस 18% GST से आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। एंड आप सर से कनेक्ट करने के लिए आप सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सर प्लीज अपना नंबर बताइए। हाँ जी, नंबर है 9650667553। राइट। और ये जो वेबिनार है इसमें सिर्फ फ्री कंसल्टेशन देते हैं। सर ने आपको जैसे बताया ये वेडनेसडे और सैटरडे और संडे के बीच में रहेगा, तो स्टे ट्यून विद हिज पेज और इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। जब भी इनका वेबिनार होगा तो वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। आई होप सबको मेरी वेबसाइट याद रहेगी, ऑकल्ट विजर्ड है, नहीं तो मेरा नाम तो सबको याद रहेगा, तरुण चोपड़ा आप सर्च करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसमें काफी सारी रेमेडीज दी हुई हैं जो आप कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, और इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको उससे रिलेटेड आपको रेमेडी मिल रही है तो आप वो ट्राई करिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वो रेमेडी सक्सेसफुल रहेगी। बस आप फेथ से करिए। रेमेडी में ये होता है कि आप करके उसके बारे में भूल जाइए। एक रेमेडी मैं आपको इसी समय बताता हूँ, इसमें मैंने एक रेमेडी मेंशन की हुई है कि अगर आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है, आपके पास कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा, तो आप ये रेमेडी करिए कि सुबह उठ के आपको ब्रेड जैम, आप मिक्स फ्रूट जैम ले लीजिए और ब्रेड पे लगाइए और उसको खा लीजिए। ये इतनी सिंपल रेमेडी है कि शाम तक या कल दूसरे दिन तक आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ब्रेड एंड जैम का वीडियो है। तो ये इतनी सिंपल रेमेडीज हैं जो आदमी को यकीन ही नहीं होता कि कोई रेमेडी है, बट ये वर्क करती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। राइट, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रेमेडी सर। और आपने ये जो रेमेडी दी वो बहुत सिंपल सा रेमेडी था और बहुत सिंपल से फाइनेंशियल क्रंच से बाहर निकलने का लॉजिक है। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट सर। आई वांट टू इनवाइट प्रीति जी को। प्रीति जी, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये ज्वाइन करा है। सब पे उस पे बात हो चुकी है। जस्ट मेरा भी सेम क्वेश्चन है। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कभी भी चीजें, मतलब 8 इयर्स ऑफ मैरिज हो चुके हैं बट नॉर्मल नहीं रही चीजें। सो जस्ट वांटेड टू नो द रीजन। स्मूथ लाइफ कभी नहीं रही हमारी।
आई थिंक आपने ना नाम में कुछ चेंजेस किए हैं, अपने स्पेलिंग में कुछ चेंजेस किए हैं शायद किसी के कहने से। नहीं सर, माय नेम इज फ्रॉम द माय बर्थ ओनली, द सेम स्पेलिंग आई एम यूजिंग। नहीं, आपने शादी के बाद अपने हस्बैंड का नाम शुरू किया था, यूज करना शुरू किया उनके हाँ काम? सर, मतलब ऑफिस आई एम वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैंने वहाँ सरनेम तो चेंज नहीं करा। हाँ, फेसबुक या कहीं कहीं कुछ कुछ जगह कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रीति लखेरा जरूर है। तो आप क्या करिए कि डेली आप ना अपना ये जो आपका पूरा नाम है, जो आपका हस्बैंड का सरनेम होता है और आपका नाम, ये आपको लिखना है। ये आपको ब्लैक कलर से लिखना है 80 टाइम्स, ठीक है? हाँ जी, ये आपको एटलीस्ट 4 मंथ्स करना है। अब सुबह उठ के आप और कोशिश करिए कि एक बार में ना लिखें। आप सुबह आपने शुरू किया, थोड़ा सा लिख लिया, फिर उसके बाद थोड़ा और लिख लिया, ऐसे करते करते आपको रात तक लिखना है ये, ठीक है? ये थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा। जो काम आपका 5 मिनट में हो सकता है, उसको आपको पूरा दिन लगाना है। ओके, तो ये आप 80 टाइम्स लिखना है रोज? हाँ जी, सुबह से लेके शाम तक लिखना है और आपको 80 तक लिख के फिर छोड़ देना है, फिर दूसरे दिन फिर करना है। ये आप करना शुरू करिए, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट सर। राइट, थैंक यू मैम। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। ऑलरेडी सर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए फिर। कौशल्या मैम। कौशल्या जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, नमस्कार जी। गुड इवनिंग सर, मेरी वॉइस आ रही है? बताइए। हाँ जी। सर एक्चुअली मैं अपने करियर में एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे को मेरी करियर में गवर्नमेंट जॉब चाहिए आगे, बट मैं ना कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं किधर जाऊँ। हेलो, मैं IAS के लिए नहीं, RAS के लिए। हाँ, आपको वो RAS के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो मैं उसमें और टीचिंग फील्ड दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ सर। नहीं, आपका ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मैम आपको आवाज आ रही है? सर थोड़ा एक्चुअली क्या है कि जो मतलब मेरी जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है और मैं खुद ऑकल्ट फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, मैंने ये कोर्स कर रखा है और मैं टैरो रीडिंग करती भी हूँ। बट मतलब लाइफ में ना कुछ ऐसा चलता नहीं है। जब भी मैं पढ़ाई का सोचूं ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, टेंशन, फैमिली, कुछ ना कुछ, मतलब दिमाग शांत नहीं रहता, पढ़ाई नहीं कर पाती मैं शांति से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डेली मॉर्निंग में ना आपको 11 सर्कल्स बनाने हैं और हर सर्कल के बीच में आपको पहला नाम लिखना है। उस पेपर को फिर रात को डिस्कार्ड करना है। ये आपको 22 डेज तक करना है, ठीक है? और आपके जो आपको 11 सर्कल्स बनाने हैं पेपर पे, उसमें हर सर्कल के बीच में आपका पहला नाम लिखना है और रात को उस पेपर को डिस्कार्ड कर देना, उसको क्रश करके फेंक देना डस्टबिन, ठीक है? ये करेंगे। हाँ, कोई भी पेन से चलेगा। और आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो ना बहुत ज्यादा पुराने हो गए या उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उनको चेंज करना है। हाँ सर, पुराने से अभी मैंने न्यू मंगवा लिए हैं मेरे पास। हाँ, बस वो नए यूज करना शुरू करिए, पुराने वालों को थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है? और आप अपना फोकस करिए, आपका हो जाएगा, करियर आपका बन जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और मैं सबसे माफी चाहूंगा उन लोगों से जिनका इस क्वेश्चन आज हम नहीं ले पाए। एज सुन एज पॉसिबल हम लोग जल्दी ही वेबिनार फिर लेके आएंगे सर के पेज पे, आपको फेसबुक पेज पे और वेबसाइट्स पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून विद दैट। और आप लोगों के क्वेश्चन अगली बार फिर जरूर कोशिश करके आप लोगों को लिए जाएंगे। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, तरुण सर के पास इस वेबिनार में जो अभी ज्वाइन किया हम सबके लिए ऑफर है कि सर की जो कंसल्टेशन फीस है दैट इज 5,000 रुपीज और अभी चल रहा है 50% डिस्काउंट। और आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप और फोन पे और अपनी सर्विस को मंथ में कभी भी अवेल कर सकते हैं। राइट तरुण सर? हाँ, बस ये आज के लिए ऑफर है। राइट बिल्कुल। एंड तरुण सर, सिर्फ जाते जाते आप मुझे आप सिर्फ सबको ये बताएंगे कि पेंटिंग्स जो आप सजेस्ट करते हैं उनको घर में लगाने से क्या इन्फ्लुएंस आता है, मतलब कैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं? क्या चीज होता है कि हमारे जो हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है जो सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव होता है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, हर चीज को वो नोटिस करता है। वो एक तरह से प्लेन मिरर की तरह होता है, मतलब उसको जो चीज नजर आएगी वही चीज उसकी लाइफ में बढ़ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो जो सिंबल्स हैं, जो हमारे ये पॉजिटिव सिंबल्स हैं, जो मैं पिक्चर्स के रूप में देता हूँ, तो पिक्चर्स अगर आपके घर में लगी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो माइंड है वो आप
के साथ में रिफ्लेक्ट करेगा और वही एनर्जी आपकी वो बढ़ेगी। तो इस तरह से वर्क करती है। जैसे कोई नेगेटिव पिक्चर आने से लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, इसी तरह से अगर आप ये पॉजिटिव पिक्चर्स लगाते हैं, जो मैंने कुछ सिलेक्टेड पिक्चर्स हैं, अगर आप लगाएंगे तो उसका आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छे से लाइफ इंप्रूव होगी। तो मैं कुछ सिलेक्टेड पिक्चर्स हैं जो मैं देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट पे भी मेंशन है, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में होती है, ये कैनवस में आएंगे और इसको आप अपने घर में फ्रेम करके लगा सकते हैं। राइट सर, राइट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और मैं वापस से एक बार सर सबसे क्षमा चाहूंगा जिन लोगों को आज अपने क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाए। We will connect with you soon as possible. Stay tuned with us. Thank you जी, thank you Good राहुल। evening, have a nice evening sir. Thank you to all सबने ज्वाइन किया, थैंक यू। सर आप मीटिंग एंड कर सकते हैं प्लीज।